अक्सर शिकायत होती है कि कूलर कमरा ठंडा नहीं बल्कि चिपचिपा और उमस भरा कर देता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले एसी और कूलर का फर्क समझना होगा। एसी गर्मी को कमरे से बाहर फेंकता है और कूलर उसे पानी में घोल देता है। इसे कहते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग, मतलब गर्म हवा पानी से भीगकर ठंडी और नम हवा बन जाती है। और यहीं पर होती है सबसे बड़ी गलती, कूलर को एक पूरी तरह से बंद कमरे में चलाना। अगर नम हवा को बाहर निकलने का रास्ता न मिले तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है और चिपचिपाहट महसूस होती है। इसे ह्यूमिडिटी ट्रैप कहते हैं। इससे लकड़ी के फर्नीचर को भी नुकसान हो सकता है और घुटन महसूस होती है। तो इसका सीधा और सबसे जरूरी उपाय है वेंटिलेशन। हवा का आना जाना बहुत जरूरी है। ये एक सीधा सा साइकिल है। बाहर से सूखी हवा अंदर आए और कमरे से ठंडी नम हवा बाहर जाए। तो चलिए कूलर इस्तेमाल करने के 4 सबसे जरूरी नियम जानते हैं। पहला नियम, जिसके बिना बात नहीं बनेगी, वो है प्रॉपर वेंटिलेशन। ये सबसे जरूरी है। हमेशा कम से कम एक खिड़की या दरवाज़ा खुला रखें ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। अब आते हैं दूसरे नियम पर, वो है कूलिंग पैड्स की देखभाल। पैड साफ रहेंगे तो पानी अच्छे से सोखेंगे, बदबू नहीं आएगी और धूल भी कमरे में नहीं आएगी। तीसरा नियम जुड़ा है एक आम सवाल से, क्या कूलर में बर्फ डालनी चाहिए? देखिए, बर्फीले पानी से थोड़ी देर के लिए ज्यादा ठंडक मिलेगी, पर यह कोई असली सॉल्यूशन नहीं है। कूलर का काम पानी के तापमान पर नहीं बल्कि इवेपोरेशन पर निर्भर करता है। असली जादू उसी प्रोसेस में है। और चौथा नियम है बिजली के खर्च को समझना। कूलर चलाने में आखिर कितना खर्च आता है? अगर पावर की खपत देखें तो एसी, कूलर और पंखे में जमीन आसमान का फर्क है। कूलर एक एसी के मुकाबले 10 गुना कम बिजली लेता है, लेकिन एक मॉडर्न पंखे से 5 से 10 गुना ज्यादा। तो कूलर को सिर्फ एक पंखा समझकर हर वक्त नहीं चलाना चाहिए। इसका इस्तेमाल सोच समझकर करें। तो सवाल यह है कि क्या घर का माहौल और वेंटिलेशन एक एयर कूलर के लिए सही है?